दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम आज एक वीडियो के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बगंदर यानी कि फिस्टुला इन एनो क्या है। दोस्तों, आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र मुंह से स्टार्ट होता है, माउथ कैविटी से, और इसका एंड यानी कि अंतिम हिस्सा होता है रिएक्टम और एनल कैनाल। एनल कैनाल मल द्वार के जरिए हमारा मल बाहर निकलता है। दोस्तों, तो जो हमारा लैट्रिन का रास्ता है, जो आंत के सबसे नीचे वाले हिस्से, बड़ी आंत का लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है रिएक्टम, उस हिस्से में हम आपका ध्यान ले जाते हैं। तो रिएक्टम जो होता है उसका लोअर वाला एंड और मिडिल एंड, वहाँ पे जाके मल इकट्ठा होता है। दोस्तों, मल के टुकड़े इकट्ठे होते रहते हैं पीसीज में, सेमी सॉलिड फॉर्म में, जो भी उसकी फॉर्म हो। फिर ये लगभग 4.5 सेंटीमीटर लंबा जो रास्ता है, जो मलद्वार का बोला जाता है, एनल कैनाल भी जानते हैं। एनल आपका ये हिस्सा है, ये यहाँ से मल बाहर निकलता है तब जब हमें मल करने की इच्छा होती है, यानी कि मलद्वार हमारा खुलता है। अब मलद्वार को जो खोलने के लिए कुछ मांसपेशियों का समूह है जिसे स्फिंक्टर कम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें मांसपेशी हमारा बाहर भी रहती है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक अंदर रहती है, इंटरनल स्फिंक्टर रहती है। और ये मांसपेशियां गोल आकृति में, दोस्तों, मलद्वार को गोल आकृति में खोलती हैं और गोल आकृति में ही बंद करती हैं। अगर हमारा यही एनल कैनाल इन्हीं में ही अंदर जाके जो अंदर की परत है कभी इन्फेक्टेड हो जाती है, कोई घाव बना, इन्फेक्शन हुआ, या दूसरा भी कोई तरीका हो सकता है, इसमें यहाँ तक टीबी का भी इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, अगर ये इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो एक छोटी सी साइट है जिसे क्रेप्ट्स, एनल क्रेप्ट्स यानी कि कप साइड नुमा जो रचना है, इसी में ही इन्फेक्शन आके अपना पैदा करती हैं। फोड़ा का रूप बनता है, एब्सिस बनता है, और ये एब्सिस का जो पस है एक रास्ता तय करते हुए, जिसे ट्रैक बोलते हैं, बाहर जाके स्किन में खुलता है हमारा। तो कुल मिला के जो निष्कर्ष है, अगर बिल्कुल आम भाषा में माने तो ये एक ऐसी सुरंगनुमा रचना है बगंदर, जिसमें एक सुरंग का अंदर वाला मुंह यानी कि प्राइमरी साइट, जिसको इन्फेक्शन की, जिसे इंटरनल ओपनिंग बोलते हैं, रहती है। और वो सुरंग फिर धीरे धीरे रास्ता चलती हुई बाहर जाके खाल यानी कि स्किन पर जाके खुलती है, जिसे हम सुरंग का बाहरी द्वार बोलते हैं, बगंदर का एक्सटर्नल ओपनिंग बोलते हैं, फिस्टुला इन एनो का एक्सटर्नल ओपनिंग हो जाएगा। तो दोस्तों, बगंदर का मतलब है कि इन्फेक्शन से स्टार्ट हुई एक ऐसी बीमारी जो मलद्वार में अंदर पैदा होती है, फिर धीरे धीरे पुराना रूप लेते हुए क्रॉनिक फॉर्म में आती हुई एक बाहर जाके एक निश्चित पॉइंट पर जाके खुलती है। दोस्तों, ये तो बगंदर का सामान्य रूप हुआ, मैंने जो आपको बताया है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे कभी कभी प्राइमरी साइट्स ऑफ इन्फेक्शन केवल मांसपेशियों के अंदर ही जाके राय और स्किन में खुले, जैसे कि यहाँ पे एक बगंदर मैंने इंटर स्फिंक्टरिक फिस्टुला बताया है। और ऐसे ही कभी कभी ये इन्फेक्शन बाहर नहीं खुलते हैं, ये ऊपर की तरफ भी चले जाते हैं, जहाँ पे हमारा रिएक्टम बाल रहती है, तो वो अपवर्ड एक्सटेंशन हो जाती है, बगंदर का एक और रूप हो जाता है। इसको ब्लाइंड फिस्टुला भी बोलते हैं। ऐसा ही होता है कभी कभी, ये बहुत पूरा मांसपेशियों को क्रॉस करते हुए बाहर खुलता है। ऐसे अलग अलग रूप होते हैं दोस्तों बगंदर के। तो बगंदर का मतलब यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बवासीर से कोई संबंध नहीं है, फिशर बीमारी से कोई संबंध नहीं है। बगंदर एक ऐसी बीमारी भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, मरीजों को तनाव पैदा करती हो, लेकिन जो इसके लक्षण हैं, जिसमें क्या है कि एक रास्ता है इन्फेक्शन, जिसे प्राइमरी साइट से बार बार इन्फेक्शन होता रहता है उस हिस्से में, जो अंदर वाला हिस्सा है, तो वो एक इन्फेक्शन होगा, पस बनेगा, पस जब भी बनेगा एब्सिस हो जाएगा। वो एब्सिस यानी कि फोड़ा जो बार बार बनना है, फिर ये सीक्रेशन या पानीदार रचना के द्वारा बाहर खुल जाएगा। तो मरीज अक्सर यही बताते हैं कि मलद्वार के आसपास एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे बार बार हमें फोड़ा बनता है, फूट जाता है, आराम मिल जाता है, दर्द से आराम मिल जाता है, फिर हम कुछ दवा खाते हैं, वो सूख जाता है। तो ये तो दोस्त
दोस्तों बगंदर का एक रूप है। इसके अलावा इसके और भी रूप हैं, इसे कम्प्लिकेशन बोलते हैं। अलग अलग तरीके के बगंदर रहते हैं। एक सामान्य बगंदर भी होता है, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड 5th ग्रेड फिस्टुला भी होता है, जो हमारे पास जब मरीज आते हैं तो MRI या फिर एग्जामिनेशन के बाद हम क्लियर कर पाते हैं। तो दोस्तों ये बगंदर के बारे में आज जानकारी रही। बगंदर के मैंने आपको लक्षण एक बार फिर समरी बता देता हूँ। बगंदर में बार बार फोड़ा बनता है इन्फेक्शन की वजह से। उस फोड़ा में जो कंटेंट होते हैं, सीक्रेशंस हैं, वो बाहर निकलते हैं, स्किन के संपर्क में आते हैं। स्किन के खाल के संपर्क में आने से वो इरिटेट करते हैं, खुजली भी पैदा करते हैं, नमी बार बार गीलापन आता रहता है, हमारे अंडर गारमेंट्स पर भीग जाते हैं और हमें बहुत इरिटेट होते हैं। और लास्ट में जाके मेंटली मरीज़ बहुत परेशान होता है, जिसमें क्या है कि मरीज़ को मानसिक तनाव रहता है। बार बार इस जहाँ पे हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं, अंडर गारमेंट्स अगर इन्फेक्टेड हो जाएं, फिर वहाँ से फॉल स्मॉलिंग आए, तो बहुत ही इरिटेटिंग करने वाली मरीज़ को ये बीमारी रहती है। लेकिन ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं है। क्षार सूत्र विधि से इस बीमारी का बहुत ही आसान तरीके से इलाज हो जाता है और हमेशा के लिए सारी जो मेन से आम भाषा में कहें कि गांठें, यानी कि प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन और मल्टीपल ट्रैक्ट, सारे ट्रैक ख़त्म कर दिए जाते हैं। और इसका प्लान बना के हम इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। थोड़ा समय लग सकता है दोस्तों, लेकिन ये बगंदर ठीक हो जाता है। और मैं आपको अगर ये कहता हूँ कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।